बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है फलाह करने वाले और लूटने वाले लीडरों में बड़ा फ़र्क होता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे तफसील से बताऊं मैं इसका मकसद, तो नए लोग जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। मैं एक शऊर या एक शौक़ होता है मुल्की सियासत और ये कालमों का पढ़ना, मुल्क में क्या हो रहा है उससे आगाही जो रखने की जो एक चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि जब से मुझे शऊर हासिल हुआ है 17-18 साल की उम्र से, तो मैं अपने आप को जो है ये कालम पढ़ते मुल्की सियासत के ऊपर जो है मतलब गौर और फिक्र करते हुए तो अपने आप को मैं बड़ा इस चीज़ में गहराई में जाते हुए देखा कि यार ये जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है ये बड़ी हैरत होती है कि ये खुद से जो है इतने पागल तो नहीं है लोग कि इनको मुल्क चलाना नहीं आता। ये अपने असासे बनाने और अपने मामलात को जो है अपने सारे मामलात दुरुस्त रखते हैं, ज़ाती तौर पे जो हैं उनको बड़ा कवर करते हैं, वहाँ बड़े सियाने नज़र आते हैं। जब कौम के मामले में, मुल्क के मामले में आ जाते हैं और फैसले करते हैं तो वो फैसले तो जो है पागल भी नहीं ऐसे फैसले करते, तो वहाँ आके जो है ये पागल लगते हैं, जबकि ये पागल हैं नहीं। ये बड़ा सवाल। फिर इससे अगला एक स्टेप कि यार ये जानबूझ के पागल नहीं बनते, ये अपने लालच के ऊपर पागल बनते हैं, जिस लालच के ज़ेरे तहत जो है इस जगह इस मुल्क में जो हुकूमतें बिकती हैं कि अब तेरी बारी और अब तेरी बारी आएगी, अगर तू हमें इतना मुफाद देगा और ये मुफाद हमारे उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये डिक्टेशन मानेगा तो हम तुझे हुकूमत दे देंगे, उसकी तोड़ के तुम्हें दे देंगे, क्योंकि हर शाख के ऊपर उन्हीं का बंदा बैठा हुआ है। अब ये समझ आई। और फिर जो है मैंने ये भी देखा कि ये मौजूदा जो तब्दीली वाला हुकूमत में बैठा है इसके कारण भी 1992 से पढ़ता चला आ रहा हूँ कि इसका हाथ नबज़ करप्शन की ऊपर ही है। इसने बहुत पहले जो है इस चीज़ का इजहार किया कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस बंदे का वो जो कोशिश थी ना कि इसने एक कालम नवीसी, जंग में अक्सर जो है इसके कालम लगते थे, तो ये करप्शन के ऊपर जो है जो इसकी आवाज़ थी वो सुनी गई और उसके ऊपर ही ये करप्शन का नैब का इदारा बना, पूछताछ करप्शन के लिए। मगर फिर भी जो है वो ऐसे हुआ कि जैसे एक नौकर दूध में पानी मिला के लाता है तो एक उसके ऊपर निगरानी वाला रखा, पता चला कि उससे वो भी हिस्सा वसूल करता है तो दूध में अब दुगना पानी है। तो इस तरह जो है वो उन्होंने फिर सारी अदलिया को भी हमने देखा भी किस तरह जो है अपने नीचे लगाया जाता है और जो नहीं मानते उनके ऊपर जो है हमला कैसे होता है, ये भी देखा है हमने। तो अब जो है आ जाता है ये एक सवाल कि जिन्होंने कौम मुल्क को किसी लालच के ज़ेरे तहत लूटना है ना, वो फलाह नहीं कर सकते। और ये भी हमने देखा है कि जिसके नसीब में फलाह लिखी हुई है लोग उसको नोट भी ऐसे देते हैं जिसके ऊपर जो है वो कीमतन वोट खरीदने वाले खौफजदा हुए कि यार कौम जिस बंदे को नोट और औरतें अपना जेवर उतार के दे रही हैं, अगर ये सियासत में आ गया तो लोग तो इसको जो है 2-2 दफ़ा वोट देने को तैयार होंगे। और वही देखा हमने देखा कि फिर इसके वोटरों की हेराफेरी भी हुई। हमने ये भी देखा कि इसको मजबूरन जो है 2018 में अगर हुकूमत देनी ही पड़ी है तो वो सिस्टम जो 150 की लीड बना रहा था उसको बंद करके इन्होंने बैक किया, 110 पे ला के ऐसी गेम बराबर बराबर की बना के दी
कि ये मजबूर लीडर हो, ये कोई अपनी मर्जी से काम ना कर सके, वरना ये तो हम सबको लटका देगा। अब भी जो है वो ज़रा ना देर करे इनको लटकाने की, मगर इसको जिस शराइत के ऊपर इक़्तिदार दिया गया है ना इस मुल्क में कि हमारे वो टहनियाँ बदलने वाले लोग तो आप जो है इस सीट के ऊपर बैठ सकते हो, वरना कब्र में होगे। तो बहरहाल जो है ये एक साइड से कुछ लोगों ने इसे समझाया कि एक दफ़ा पाँव रखने का जगह तो मिल जाए फिर हम बैठ भी जाएंगे। अब पाँव रखने की जगह अभी मिली है, अभी इसे सही बैठने की, सही हुक्म जारी करने की, उसके ऊपर अमल करने की कुव्वत नहीं मिल रही। उस कुव्वत मिलने के इंतज़ार में देखो इसी साल क्या धमाका होता है। धमाका तो होना है, पूरी कुव्वत तो इसने लेनी है, छक्का तो इसने मारना है। छक्का अभी लगा नहीं है, अभी तो जो है वो एक एक नंबर से जो है ये खेल रहा है। अभी ना चौका लगाया ना छक्का लगाया, तो फिर भी जो है बड़ा अच्छा खेल रहा है। और उस थोड़ी थोड़ी जो टुक टुक कर रहा है ना ये, उससे भी जो है वो जिनके नसीब में फलाह दिखी हुई नहीं है वो बहुत परेशान है। अब बात आ जाती है कि ऐसे शख्स को कौम जिसके ऊपर जो है शुरू से इत्माद रखते हुए जो है वोट भी दे नोट भी दे, तो उसके पीछे जो है हमायत कैसे नहीं करेगी। वो खान को बैठा हुआ वहाँ नहीं देखते, वो अपने आप को देखते हैं जो इसके एक इशारे के ऊपर जो है नोट भी दें वोट भी दें। वो ये समझते हैं कि ये खान नहीं बैठा, हम बैठे हैं, हमें कोई उतारने की ज़रूरत करे क्यों। तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस बात को जानती है कि पब्लिक को आरे लगाने के लिए, पब्लिक के मुंह में कोई चुप कराने का मामला जो है इस बंदे के सिवा हमारे पास कोई और चेहरा नहीं है कि हम पूरी दुनिया की मुखालफत भी उस चेहरे के साथ फेस करें और पब्लिक को भी कंट्रोल में रखें। तो ये खान भी इस बात को जानता है कि एक तरफ तो पूरी पब्लिक मेरे लिए प्यार रखती है, अगर पब्लिक मेरे साथ ना होती तो ये मेरे साथ ही जो मुनाफिक लोग हैं इन्होंने जो जो बहरान मसनूई खड़े किए हैं, मैं तो एक दिन नहीं ठहर सकता था, मेरी तो हड्डियां भी ना मिलती कहीं से। तो ये तो जो है पूरी आवाम है जो मुखालफों की बुरी भली बातें भी सुन रहे हैं और इन मसनूई बहरानों का खुद ही खड़ा करके दूसरी तरफ से खुद ही आवाम को तानाजनी करके मुझसे बदजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने फुल कोशिश की है आवाम को मेरे खिलाफ करने की, बदजन करने की, क्या कसर नहीं छोड़ी, मगर आखिरी ने आवाम भी उसी जगह डट के खड़ी है, क्योंकि आवाम बहुत अरसे से जानती है मेरे तरह, जैसे मैं 1992 से लेके इसके कालम पढ़ता चला आ रहा हूँ कि ये जुराइम के बहुत ख़िलाफ़ है, ये करप्शन के बहुत ख़िलाफ़ है। ये उस अरसे से एक इरादा लेके चला है कि इस मुल्क में जो मेरी कौम का पैसा लूटा जा रहा है क्यों, और इसने कौम से जो पैसा लिया है उसके सामने जो है वो असासे खड़े करके देखे हैं, वरना हुकूमत के बस में नहीं था कि कैंसर के इतने अस्पताल जो है पाकिस्तान में खड़े कर सकते, बल्कि जो अस्पताल हैं वो भी बराए नाम है, उनमें भी जो है कोई अगर जो है मतलब वहाँ कोई शफा की सूरत हाल वो करते होते तो प्राइवेट काम ना चलता। तो बहरहाल ये मैं इस जगह मेरे बात करने का मकसद यही है कि आवाम इस बंदे के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। ये बीच के दरमियान जितनी मर्जी की चलाकियाँ कर लें, आवाम को बदजन करने की कोशिश कर लें और तब्दीली को बदनाम करने के मसनूई बहरान जितने मर्जी खड़े कर लें, आवाम सब जानती है। और ये उस अरसे से लेके अब तक जितने भी इन्होंने चलाकियाँ की हैं ये सारी गेमें इन्हीं के ऊपर पलट के पड़ी हैं। तो इनको अकल के नाखून लेना चाहिए कि आवाम तुम्हारे पीछे नहीं है, बैरूनी लाबी भी अगर तुम्हारे पीछे से हट गई तो फिर तुम्हारा बड़ा ही बुरा अंजाम है जो कि होने वाला है। तमाम दोस्तों को
इस वीडियो में मेरी तरफ से वस्सलाम।